हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग सुधीज व्लॉग। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि हम आपके साथ स्टोरीज़ लाने वाले हैं, तो इस बार जो हमारी ये व्लॉग है ना, ये ना ही है फूड चैलेंज, ये ना ही है फूड व्लॉग और ना ही है फूड रिव्यू और रेसिपी की। ये जो व्लॉग है ना, ये है घोस्ट व्लॉग। और ये जो व्लॉग है वो रियल स्टोरी पर बेस्ड है, जो कि हम आज आपको सुनाने वाले हैं। तो अगर दुनिया में पॉजिटिव एनर्जीज होती है तो फिर नेगेटिव एनर्जीज भी होती है। एंड हमें पता है कि आप लोगों में से बहुत लोगों को बिलीव नहीं होगी ये सारी चीज़ों के बारे में, हम लोग इसे प्रमोट नहीं कर रहे, लेकिन वी हैव एक्सपीरियंस्ड इट। और हमें बस अवेयर करानी है आप लोगों को कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आप लोग प्लीज़ इसे इग्नोर ना करें, क्योंकि इग्नोर करने की वजह से बाद में ना ये एक ड्रास्टिक वे ले लेती है, जिसकी वजह से आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अगर ऐसा कुछ हो तो ढोंगी बाबा के पास ना जाए, जो पैसे लेकर और आपके बीमारी को ठीक करने की बजाय और ज़्यादा उसे बढ़ा दे। तो आप लोग मेंटली डिस्टर्ब तो होंगे ही, फिर फाइनेंशियली भी डिस्टर्ब हो तो जाए। इसीलिए कोई ऐसे बाबा से या कोई ऐसे जगह दिखवाइएगा अगर ऐसा होता है तो, जो नामी हो और जो सही में ये सारी चीज़ें क्योर करते हैं, वरना नहीं। तो आज की जो व्लॉग हम करने वाले हैं वो दो बहनों से रिलेटेड है। हम दोनों बहनों से रिलेटेड नहीं है। ये जो व्लॉग है ना, ये बेसिकली दो बहनों से रिलेटेड है, जो हम लोगों ने सुना है ना कि चड्डी बड्डी फ्रेंड्स। तो ये जो व्लॉग है ये होने वाली है चड्डी बड्डी सिस्टर्स के बारे में। और ये जो सिस्टर्स रहते हैं ना, ये एक दूसरे के बेस्ट कंपेनियन रहते हैं, एक दूसरे के साथ हंसना रोना, बुरे वक्त में एक दूसरे के साथ रहना, अच्छे वक्त में एक दूसरे के साथ रहना। और तो और जहाँ जाते थे साथ जाते थे, चाहे पार्क हो, चाहे मूवी हो, चाहे कहीं भी हो। जैसे दो बेस्ट फ्रेंड्स रहती है, वो लोग वैसे ही रहते हैं। तो ये जो स्टोरी है वो आगे हम लोगों ने आपको बता दिया कि ये दो बहनों की है। तो बड़ी वाली बहन का नाम रहता है प्रकृति और छोटी वाली बहन का नाम रहता है सुनैना। तो ये जो स्टोरी है वो बेसिकली इन दोनों को ही लेकर रिवॉल्व होगी, और इनके बॉयफ्रेंड्स रहते हैं, और बॉयफ्रेंड का नाम रहता है एक का अक्षर और एक का रहता है चिराग। तो इनके फैमिली वाले को भी पता रहता है कि हाँ ये लोग के बॉयफ्रेंड है, क्योंकि थोड़ी मॉडर्न फैमिली वो होती है। मैच्योर। हाँ, तो मैच्योर और ना मॉडर्न फैमिलीज भी होती है, इसीलिए। तो चलिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी ये जो वीडियो है ना वो आपके कलेजे को ज़रूर धड़काएगी, और साथ ही साथ शायद आपके कलेजा मुंह से निकल जाए। ये भी हो सकता है। ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा हो। और कहानी में ना बहुत बड़ी बड़ी क्लाइमैक्स है और बहुत ज़्यादा ट्विस्ट है, तो हमारी वीडियो में बने रहें। So let's revolve around the story of the Chatti Batti sisters. ओके, तो जैसा हम लोगों ने आपको बताया कि ये दोनों कॉलेज में थी और ज़्यादा एज गैप नहीं था दोनों के बीच में, सिर्फ 1 साल की ये लोग बड़ी छोटी थी। एक 3rd ईयर में थी और एक 2nd ईयर में थी। तो बेसिकली हमें पता है कि हमारे इंडिया में इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं ना, कि हमारे कॉलेजेस में भी हमें अच्छे खासे छुट्टियाँ मिलते हैं और मिलती थी। तो हमें पता है कि दुर्गा पूजा आती है, दुर्गा पूजा के जस्ट बाद दिवाली आती है, फिर छठ वगैरह आते हैं, तो अच्छे खासे वेकेशन मिल जाते हैं हमें। तो यहाँ की हॉस्टल की जो लड़कियाँ रहती थी ना, ये क्या करती थी कि दुर्गा पूजा में सब अपने अपने घर चले जाते थे और अपने फैमिली के साथ ही मनाते थे, लेकिन दिवाली की छुट्टियाँ ना ये घर जाने को प्रेफर नहीं करते थे। दिवाली की छुट्टियाँ हमेशा ये मनाना प्रेफर करते थे हॉस्टल में। जैसे कि हर फेस्टिवल में ये लोग अपने घर जाते थे, तो ये लोग सोचते थे कि हर फेस्टिवल में तो घर जाते ही हैं, ये दिवाली वाला फेस्टिवल हम लोग अपने हॉस्टल में ही मनाएंगे। लेकिन इस साल कुछ अलग हुआ। इस साल वो लोग ने सोचा कि चलो घर चलते हैं। हाँ, तो होता क्या है ना, सॉरी मैं जोन आउट हो गई थी। तो होता क्या है ना कि कोइंसिडेंटली सारी की सारी लड़कियां ये बोलती है कि हमें इस बार दिवाली जो है वो हमें घर में मनाना है। तो एक्चुअली ना इन लोगों का थोड़ा सा फट गया था, क्योंकि इन लोगों ने अपने अपने बॉयफ्रेंड्स को प्रॉमिस किया था कि इस बार की जो हमारी छुट्टियां हैं वो हम मनाएंगे यहीं पे। दिवाली की जो छुट्टियां हैं वो हम यहीं पे मनाएंगे, हम घर नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इन्हें पता था कि हम कभी भी घर नहीं जाते, तो इस बार भी नहीं जाएंगे। तो नए नए बॉयफ्रेंड बने थे, नए नए जोश चढ़े हुए थे इन्हें, तो ये लोग बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन सारी एक्साइटमेंट इनकी पानी में चली जाती है। ठीक है,
तो इन्होंने सोचा भाई इतना बड़ा हॉस्टल है, अगर इतने बड़े हॉस्टल में हम रह गए तो डर वर लगेगा, तो सारी लड़कियां जा रही है तो हम भी चलते हैं। तो किसी तरह से पैर पड़ के अपने बॉयफ्रेंड्स को इन्होंने मनाया, लेकिन क्योंकि ना बॉयफ्रेंड जो इनके थे ये काफ़ी दूर रहते थे, तो पहले से टिकट भी नहीं कराई हुई थी। तो इनके बॉयफ्रेंड को भला बुरा बोलने लगे, भाई तुम लोग तो मस्त अपना जाओगे फैमिली के साथ मनाओगे, लेकिन हमें यहाँ छोड़ के जा रही हो, प्रॉमिस की, प्रॉमिस रखी नहीं। फिर भी इनकी मजबूरी थी, जाना पड़ा। और एक और बात, इनकी फैमिली से ना बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा था कि बेटा इस बार आप लोग यहाँ आ जाओ, क्योंकि इनके गांव में कोई पूजा होने वाली थी। तो इन्होंने बोला कि इनिशियली तो इन्होंने मना कर दिया था क्योंकि बॉयफ्रेंड्स के साथ प्लानिंग्स भी थी, लेकिन जब इन्होंने ये देखा कि हॉस्टल में भी कोई लड़कियां है नहीं तो हम यहाँ रहकर क्या करेंगे, तो इसीलिए ये लोग भी राज़ी हो जाती है और ये लोग निकल पड़ती है अपने घरों के लिए। और घर से फिर ये लोग दूसरे दिन निकल जाती है कहाँ, अपने गांव के लिए। तो गांव में एंजॉय करती है ना, एंजॉयमेंट होता है, बहुत मस्ती वगैरह होता है, पूजा होता है। उसके बाद वो लोग अपने गांव में रुकने के 4-5 दिन रुकने के बाद फिर वो लोग अपने हॉस्टल के लिए निकल जाते हैं। नहीं, हॉस्टल के लिए नहीं निकलती है, क्योंकि ये लोग जब गांव गई ना तो 4-5 दिन रुकी थी, और रुकने के बाद ना ये लोग फिर से अपने घर वापस आती है, और वापस आने के बाद 4-5 दिन फिर से ये लोग रुकती है, क्योंकि वेकेशन थे ना, उसके बाद छठ ये सब भी पड़ती है। तो हॉस्टल ऑलरेडी खाली थी और सबने बोला था कि हम छठ के बाद ही आएंगे, वो लोग और ये दोनों बस रह दिवाली गए में गई थी, उसके बाद वो लोग छठ के बाद आई। छठ के बाद फिर ये लोग जो है, ये लोग अपने अपने हॉस्टल चले गए। खूब मम्मी पापा का प्यार मिला, खूब पकवान खाया, और उसके बाद अपने अपने हॉस्टल्स के लिए ये लोग निकल गए। उसके बाद क्या होता है ना कि हॉस्टल जब निकले ये लोग, उसी वक्त तुरंत इनकी एग्जाम्स भी कंडक्ट होनी थी। बहुत टेंशन का माहौल था। जैसे आप लोग जो कॉलेज स्टूडेंट हो या रहे होगे, आपको पता होगा कि कितना ज़्यादा प्रेशर होता है एग्जाम के टाइम में। और वो लोग स्पेशली नीट एस्पिरेंट्स तो उनका ज़्यादा टेंशन होता है। हाँ, तो एक डॉक्टर की मतलब प्रोफेशन में थी, और एक जो थी वो इंजीनियरिंग की प्रोफेशन में थी, ठीक है। तो ये हमें जो आइडिया है हम आपको बता रहे हैं उसके बारे में। तो बेसिकली होता क्या है ना कि ये जब वापस आते हैं तो अपने अपने पढ़ाई में पूरा एकदम मन लगाकर पढ़ने लगते हैं, क्योंकि इनको ये अच्छे स्टूडेंट भी थे, एवरेज स्टूडेंट भी नहीं थे। ऐसा भी नहीं था कि एवरेज स्टूडेंट थे, काफ़ी अच्छे थे पढ़ाई में, एकेडमिक्स में भी अच्छे थे, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी अच्छे थे। तो खूब मन लगाकर ये लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, और उसके बाद एग्ज़ाम्स ख़त्म होती है और ये बैक टू फन मूड, बैक टू एंटरटेनमेंट मूड में आ जाती है। इनके एग्ज़ाम्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे गए होते, जिसकी वजह से ये काफ़ी खुश रहे। अब जिस दिन वो लोग का लास्ट एग्ज़ाम था, उस दिन वो लोग सोचते कि चलो पार्टी करते हैं। पूरा महीना टेंशन का माहौल में बीत गया, अब ये दिन तो टेंशन में नहीं जाने देंगे। तो होता क्या है ना कि इनके बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे जिनकी फार्म हाउस थी। तो जैसा कि हम लोगों ने स्टोरी के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इन दोनों के बॉयफ्रेंड थे। तो जो बड़ी वाली थी ना, जिसका नाम प्रकृति थी, उसका बॉयफ्रेंड जो था वो था अक्षत, और छोटी वाली जो थी तो उसके बॉयफ्रेंड का नाम था चिराग, ठीक है। तो ये लोग सब कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स ही थे। तो इन्होंने प्लान किया कि हम लोग पार्टी करेंगे और इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे, रेस्टोरेंट वगैरह नहीं जाएंगे, क्योंकि फार्म हाउस है तो फिर क्यों ही कहीं और जाना। तो ये लोग प्लान करते, और टाइमिंग दी गई थी 9:30 बजे। तो उसके बाद इसके दोनों के बॉयफ्रेंड नीचे खड़े रहते हैं, 9:30 से 10 बज जाता है, लेकिन ये लोग तैयार होने में इतना टाइम लगाने लगे कि इनके बॉयफ्रेंड्स भी चिढ़ गए थे। एक तो हम लड़कियों का एक आदत होता है, थोड़ा आदत होता है, क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि वी गर्ल्स टेक टाइम टू गेट रेडी। तो उसी तरह वो लोग पूरा गुस्सा हो रहे थे कि कितना देर लगा रही हो, क्या क्योंकि टाइमिंग दी गई थी 9:30 बजे, और ये लोग पहुंचते हैं वहाँ 10:30 बजे। एनी हाउ ये लोग पहुंच जाते हैं फार्म हाउस, और पहुंचने के बाद ना खूब मस्ती करते हैं, खूब ज़्यादा एंजॉय करते हैं, क्योंकि इतने दिन के बाद एग्ज़ाम की टेंशन रिलीज कर रहे थे वो लोग, क्योंकि एग्ज़ाम अच्छी भी गई थी, उस चीज़ की भी खुशी थी, और साथ में एग्ज़ाम ख़त्म होने की भी खुशी थी। तो होता क्या है ना, ये लोग खूब एंजॉय करते, लेकिन ना 12 साढ़े 12 बजते क्योंकि पार्टी ओवर होने वाली थी, लेकिन ये लोग ओवर नहीं कर रहे थे, क्योंकि थोड़ा हैंग ओवर भी हो गई थी, इन लोगों ने थोड़ा ड्रिंक भी किया हुआ था। तो होता क्या है ना कि जो छोटी वाली बहन रहती है ना, अब क्या होता है कि जो छोटी वाली बहन रहती है, सुना है ना, वो अपनी बड़ी बहन को बोलती है, प्रकृति, जिसका नाम है प्रकृति, वो उसको बोलती है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मतलब आई डोंट फील बेटर, मुझे बेचैनी जैसी हो रही। तो वो और उसका बॉयफ्रेंड, मतलब प्रकृति और उसका बॉयफ्रेंड उसको बोलता है कि तुम रूम में जाके रेस्ट करो,
तो सुनैना और उसका बॉयफ्रेंड, उसका सुनैना का बॉयफ्रेंड भी उसके साथ जा रहा था, क्योंकि है ना एक टेंशन होता है, दे लव ईच अदर देन। हाँ, तो वो होता क्या है ना कि चिराग भी उसके साथ जाता है और वो बोलता है कि हो सकता है हैंगओवर हुई है और बहुत ज़्यादा मस्ती कर लिए, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, बेचैनी लग रही है, चलो चल के रेस्ट कर लो थोड़े दिन, हो सकता है कि तुम ठीक हो जाओ। तो एनी हाउ ये लोग दोनों रूम में चले जाते हैं और ये सारे लोग जो रहते हैं वो अपनी पार्टी कंटिन्यू करते हैं। फिर 1 घंटे बीतती है और 1 घंटा बीतने के बाद अक्षत जो रहता है वो प्रकृति को बोलता है कि चलो एक बार हम सुनैना को देख कर आते हैं कि क्या है क्या नहीं है, अब वो ठीक महसूस कर रही है या नहीं। जैसे ही ये लोग ऊपर जाते हैं, क्योंकि उस वक्त तक गाना वगैरह भी बंद हो चुका था, ठीक है, तो बहुत ज़ोर ज़ोर से ये लोग गेट नॉक करते हैं, लेकिन ना गेट अंदर से कोई खोलता ही नहीं और अंदर से ना बहुत वियर्ड आवाज़ें आ रही थी और चिल्लाने की, रोने की, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी को रोकने का कोशिश कर रहा है कि ये चीज़ मत करो और वो चीज़ उस पर हावी हो रही है, ऐसा कुछ फील हो रहा था उन लोगों को। ये लोग बहुत नॉक करते हैं लेकिन फिर भी कोई दरवाज़ा अंदर से खोलता नहीं है। तो अब होता क्या है, क्योंकि साउंड म्यूज़िक ये सब बंद हो चुकी थी, नीचे सारे फ्रेंड्स थे, उनको भी ये सारी आवाज़ सुनाई देती, तो ये लोग भी ऊपर आ जाते हैं और ऊपर आने के बाद ये लोग भी खूब ज़ोर ज़ोर से गेट को नॉक करते हैं और अंदर से ना चिराग की आवाज़ आती है कि हमें बचा लो, हमें बचा लो, ठीक है। तो हमें बचा लो मतलब अंदर रूम में कौन ही थे, एक सुनैना थी और एक चिराग था। तो वो बोलता है कि जोर से धक्का मारो क्योंकि मैं अंदर से दरवाज़ा खोल नहीं सक रहा हूँ। एनी हाउ ये लोग किसी तरह से जोर से धक्का देते हैं और धक्का दे के ये जो अंदर की सीन थी ना वो टोटली ख़राब थी, क्योंकि सुनैना जो रहती है वो एक जगह बैठे रहती है बिल्कुल कोने में, और कोने में बैठकर वो कभी हंस रही होती है और वो कभी रो रही होती है और चिराग फूट फूट कर रो रहा होता है। चिराग का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था, मीन्स उसके हाथ पैर मुंह मतलब सारी जगह स्क्रैचेस थे, क्योंकि सुनैना की ना नेल्स भी काफ़ी बड़ी थी, तो उसने क्या किया था ना अपने आप को पूरे बॉडी में स्क्रैच कर लिया था, इवन कि पूरे फेस में ये जगह आइस के नीचे स्क्रैच कर लिया था। स्क्रैच किया था वो अपने आप को भी स्क्रैच, और ये लोग दोनों ना पूरे खून से भर गए थे, मतलब इतनी ज़्यादा प्रेशर के साथ स्क्रैच की गई थी ना जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पूरी मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि ऐसा अगर होगा तो कैसा लगेगा। और सुनैना की आईज पूरी रेड, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी आंखों से अभी ब्लड निकल जाएगी। चिराग जोर जोर से रोने लगता है और साथ में जो उसकी बड़ी बहन रहती है ना प्रकृति, वो उसकी ये हालत देखकर टोटली शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि कोई अगर अपनी बहन से इतना प्यार करता है उसकी ये हालत देखकर कोई भी शॉक्ड हो जाएगा। अब प्रकृति सुनैना को एक टक से देखे जा रही है और सुनैना उसे वियर्डली स्माइल करते हुए देख रही है और सुनैना बस ये बोलती है कि किसी को नहीं छोड़ूंगी, तुम लोग की रिलेशन में रहने नहीं दूंगी, तुम लोग का क्या होगा वो तुम लोग भी सोच नहीं सकते हो। और उसके बाद ना प्रकृति उसकी तरफ एक टक देखे रहती है और बस रोती है और बोलती है सुनैना प्लीज़ देखो ये मैं हूँ तुम्हारी बहन, ये तुम क्या बोल रही हो। और सुनैना बार बार एक ही चीज़ बोल रही थी, तुम तीनों को मार दूंगी, तुम चारों को मार दूंगी, और चारों मतलब उसमें सुनैना भी इंक्लूडेड थी। तो यहाँ पे सबको पता चल चुका था कि ये कोई नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, ये कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। और यहाँ सबसे ज़्यादा फटी पड़ी थी अक्षत की, क्योंकि अक्षत ना ऑलरेडी ये सारी चीज़ से ना उसको डर लगी थी, और ये जब चीज़ उसने अपने आंखों से देखी तो वो जोर जोर से प्रकृति को बोलने लगा, उसके ऊपर चिल्लाने लगा कि ये क्या हो रहा है तुम्हारी बहन के साथ, ये क्या हो रहा है बताओ, तुम्हें ऐसा देख के लग रहा है जैसे तुमको कुछ पता है लेकिन तुम बता नहीं रही हो। लेकिन ना सबसे अच्छी ये बात है कि चिराग को आधा से ज़्यादा चीज़ें पता थी, क्योंकि वो अगर चाहता तो वहाँ से वो निकल जाता। अंडरस्टैंडिंग, बट चिराग बहुत अंडरस्टैंडिंग था, लेकिन ना ये अक्षत थोड़ा टॉक्सिक था। और उसके बाद वो सुनैना को प्रकृति को धमकी देने लगा कि अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारे हॉस्टल में वार्डन को बता दूंगा और तुम्हें रहने का जगह नहीं दिलवाऊंगा। क्योंकि जैसे ही सुनैना ने बोला ना कि मैं किसी तुम चारों को नहीं छोड़ूंगी, तो उसकी फट गई थी वहाँ पे लिटरली कि भाई क्या होगा। और ऑल्दो ये मतलब मजाक करने की चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसे टाइम में साथ दे ना तो वो ज़्यादा मैटर करता है। अगर कोई छोड़ के चले जाए तो भाई इसका मतलब है कि आप थे ही नहीं हमारे साथ। अब सुनैना चिराग को बुलाती है अपने पास, तो चिराग उसे प्यार करता था तो उसके पास गया, अंडरस्टैंडिंग होता है, वो उसके पास गया और सुनैना ने उसके कानों में आके बोला, ये बोलती है किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। चिल्ला रहे
है मेरे को। वो बोलती है यहाँ से सबको जाने बोलो और सिर्फ इस कमरे में तुम 4 रहोगे। तुम 4 मतलब सुनैना, प्रकृति, अक्षत और चिराग। उसके बाद ना सब कोई चले जाते हैं और अचानक से उनके जाने के बाद डोर जो होती है वो अपने आप बंद हो जाती है और ना जो प्रकृति थी वो जो खड़ी थी वो थोड़ी सी ग्राउंड लेवल से उठ जाती है। और ये देखकर अक्षत और चिराग के रोंगटे खड़े हो गए कि ये क्या हो रहा है। और ज़ोर ज़ोर से सुनैना हंसने लगी और बोलने लगी कि तुम चारों को मैं यहाँ मार डालूंगी, तुम चारों में से कोई जिंदा नहीं बच पाओगे। बहुत प्यार करते हो ना एक दूसरे को, तो एक दूसरे का साथ मैं नहीं देने दूंगी, एक दूसरे का साथ मैं तुम लोगों को नहीं जीने अब दूंगी। सुनैना क्या करती है कि वो अपने ही बहन का गला घोटने शुरू करती है। सुनैना जाती है और ना उसके अंदर इतनी पावर नहीं थी क्योंकि सुनैना बहुत पतली लड़की रहती है और बहुत ज़्यादा स्लिम लड़की रहती है, लेकिन उस वक्त ऐसा लग रहा था ना कि उसके अंदर कोई ऐसी ताकत आ गई है जो उसको शायद उन सब लोगों को एक साथ उठा के फेंकने में भी सक्षम हो सकती वो है। माहौल इतना डरावना था। और ये सारी चीज़ें देख कर ना ये चिराग और अक्षत जो थे वो छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे और किसी तरह से सुनैना अपने आप को काबू में लाती नहीं है, वो अपने आप पता नहीं काबू हो जाती है। अब ये जो सुनैना ये बेहोश लोग हो नहीं जाती नहीं ये लोग मिलकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं जिसकी वजह से सुनैना वहाँ बेहोश हो जाती है ना। और बेहोश होने के बाद ना आपको अभी हम आगे का स्टोरी नहीं बताएंगे। अब अक्षत क्या करता है, अब प्रकृति को इतना फोर्स करता है कि प्रकृति को लास्ट में बताने प्रकृति को लास्ट में बताना पड़ता है क्योंकि वो उसे धमकी देने लगता है कि कहीं रहने का तुमको नहीं मिलेगा। इतना ज़्यादा टॉक्सिक था, पता नहीं काहे का बॉयफ्रेंड, एक ऐसा बॉयफ्रेंड ना ही हो तो अच्छा है। तो वो क्या करने लगता है ना, धमकियाँ देने लगता है लास्ट में कि तुम्हारी बहन तो यहाँ बेहोश होगी, गिर गई, अब तुम बताओ कि क्या है क्या नहीं। अगर नहीं बताओगी तो यहीं पे मैं वार्डन को कॉल करूँगा और वार्डन को सब कुछ बता दूँगा। तुम बताओ, अगर नहीं बताओगी तो फिर अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो थोड़े बहुत हो जाते हैं इधर उधर। तो हमें पता है कि ये वीडियो ना बहुत लॉन्ग हो रही है, इसीलिए हम आगे की स्टोरी इसमें नहीं बता पाएंगे। लेकिन इसके आगे की जो ट्विस्ट है ना, मुझे पता है, इससे पता है कि आप लोग क्या सोच रहे होगे, लेकिन आप जो सोच रहे हो वो बिल्कुल नहीं होगा, उससे टोटली ऑपोजिट होगा। और जब आप ये चीज़ सुनोगे ना आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि भाई ऐसा कैसे हो गया। तो वीडियो को आज हम यहीं एंड करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करें। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।